नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर चिंतित है कि जो नया लिंक आया मॉक टेस्ट का, उसमें जो टेस्ट है उसका लेवल बड़ा हार्ड है। और सर आप इस प्रकार का टेस्ट दीजिए, इस प्रकार का टेस्ट दीजिए। मैंने कुछ टेस्ट देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कल परसों जो नया लिंक दिया है वो और हैरान कर देता है। जो कल लिंक दिया है तो भाई हमें तो बच्चों को हर तरीके से अपडेट करना पड़ेगा। आज 12 जुलाई है, 13 जुलाई के शाम तक तो बच्चे घर से निकलने लग जाएंगे। आज 12 जुलाई को जो देना है मुझे देना है, और इस नए मॉक लिंक के अनुसार देना है। इसके बाद में कोई किंतु है ना कोई परंतु है। तो मैं पूरी तैयारी के साथ हूँ, चिंता मत करो। अभी तक आपने जो तैयारी की, सभी प्रकार के टेस्ट पढ़े और नए पैटर्न के टेस्ट पढ़े, और 6 मैंने नए पैटर्न के टेस्ट दे दिए, आपने पढ़ लिए होंगे, कर लिए होंगे, और बहुत अच्छा है, लेवल सही है। अब जो टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ ये इस नए मॉक लिंक के अनुसार फिगर फाइंड का लेवल अलग देना पड़ेगा। किसका देना पड़ेगा भाई? फिगर फाइंड का। तो चलो भाई हम इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं और इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। जैसे एक तो दो चीजें हैं, एक तो आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, तो आपने वो व्हाट्सएप चैनल पे मैंने डाल दिया था लिंक, आपने कर लिया होगा। वहां से आप देख लीजिए कि आपका एडमिट कार्ड में सेंटर है, जो कितने बजे है, शिफ्ट कौन सी है। सेंटर तो पहले फिक्स ही था कि कौन से शहर में आएगा, अब जगह का नाम और शिफ्ट का नाम आ गया। सेम ही आरआरबी का 2 शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है, तो इसका मतलब टी स्कोर शिफ्ट वाइज बनेगा, आरआरबी वाइज तो नहीं बनेगा। आरआरबी वाइज यदि बनता तो वो एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराते। अभी वो 2 शिफ्ट में एग्जाम है, तो शिफ्ट वाइज टी स्कोर का निर्माण करेंगे, टी स्कोर को बढ़ाएंगे, यानी 60-60 हजार बच्चों के साथ में टी स्कोर बन जाएगा। अब मैं आता हूँ इस पहले नए वाले मॉक लिंक के बारे में थोड़ी सी चीजें समझाता हूँ, क्या क्या चेंज हुआ है और किन चीजों का ध्यान रखना है। आप इसमें जाके साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो खुलेगी। अब यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण चीजें लिखी हुई है, वो आपको ध्यान से एक एक पढ़नी है। ये केवल एक प्रतिदर्शी प्रश्न पत्र है, यह सैंपल क्वेश्चन पेपर है। वास्तविक परीक्षा में परीक्षण में प्रश्नों की संख्या और समय सीमा अलग होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन्होंने तो कह रखा है भाई 6 मिनट का टाइम है या 4 मिनट का टाइम है मेमोरी में। तो मेमोरी में हमें पता है कि टाइम है जो 8 मिनट का दोगे या 12 मिनट का दोगे, या फिर आपके हिडन क्यूब है उसमें टाइम 10 मिनट का दोगे, या फिगर प्लेसमेंट है उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, या फिर आपके सेम फिगर उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षण है। टोटल कितने परीक्षण शामिल है? 5 है। आपके एडमिट कार्ड से आपको निर्धारित है कि 227 क्वेश्चन आएंगे और 68 मिनट का टाइम होगा। प्रत्येक परीक्षण के प्रारंभ से पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर उस परीक्षण से संबंधित निर्देश प्रदर्शित किए जाएंगे, और जिसमें प्रश्नों की संख्या, परीक्षण हेतु निर्धारित समय सीमा, प्रश्नों को हल करने की विधि और उदाहरण के माध्यम से परीक्षण की प्रक्रिया को समझाया जाएगा। आपको ये सब चीजें ध्यान से देखनी है, और मैं आप बच्चों को सभी को एक गाइड कर देता हूँ। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, निर्देश को बड़े ध्यान से देखें बच्चों। निर्देश इसलिए ध्यान से देखें कि हिडन क्यूब है। हिडन क्यूब में जो पहले निर्देश दिए गए हैं, अभी भी निर्देश दिए गए हैं, वो एक नीचे वाली लेयर के दिए गए हैं। एक्चुअल में कारण ये है कि उन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए, तो नीचे वाली लेयर के ही एग्जाम्पल दिए हैं, नीचे वाली लेयर के ही एग्जाम्पल दिए हैं। यदि उसने डबल ट्रिपल मंजिल करेंगे और उसके लिए कुछ हो तो वो उसका नियम पहले बता देंगे। नियम के साथ धोखाधड़ी वो नहीं करेंगे, नियम पहले बता देंगे। बाकी हिडन क्यूब कोई दुनिया कुछ भी कहे, जो मैंने बताया वही असल है, वही सत्य है और वही परम सत्य। ये समझ लो कि सभी वही करा रहे हैं, केवल एक दो को छोड़ के, एक दो ही नहीं, एक जनों को छोड़ के। तो हिडन क्यूब तो हिडन क्यूब होता है, और उसमें तो उन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए थे, 3 एग्जाम्पल के अनुसार ही गाइडलाइन दी हुई थी। अब यदि मान लो डबल मंजिल में, ट्रिपल मंजिल में पिच है कि नहीं है, ऐसा वैसा, तो पहली बात तो ऐसा वो सवाल देंगे नहीं। फिर भी यदि वो ऐसा सवाल देते हैं तो वो निर्देश में स्पष्ट करेंगे। इसलिए 5 मिनट का जो निर्देश पढ़ने का टाइम है, बच्चे ध्यान से पढ़ना आप, ठीक बात। ऐसा नहीं वो आपके साथ धोखाधड़ी थोड़ी कर रहे हैं, वो आपके लेवल को बढ़ा सकते हैं, धोखाधड़ी नहीं होगी रे भाई, साइको ले रहे हैं, ढंग से लेंगे वो। अगला है, अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती इन निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़े, और मैं बहुत ज्यादा अपेक्षा कर रहा हूं। ये नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। रेलवे एक न एक टेस्ट में करेगा उबड़ खाबड़, निर्देश पढ़ लेना, अच्छी तरह समझे, ताकि मुख्य परीक्षण दौरान प्रश्नों का सही उत्तर दे सके। बात ठीक है। निर्देश स्क्रीन के बाद निर्धारित समय समाप्त होते ही परीक्षण स्वतः प्रारंभ हो जाएगा, परीक्षण स्टार्ट हो जाएगा। पहला परीक्षण है मेमोरी टेस्ट होगा।
मेमोरी को छोड़कर अन्य सभी परीक्षण दौरान आप निर्देश को दोबारा देख सकते हो, लेकिन उस समय आपका टाइम काउंट होगा। जैसे मान लो हिडन क्यूब कहा ना, आपने हिडन क्यूब टेस्ट देने लगे और बीच बीच में आपको लगा यार हिडन क्यूब को नियम चेंज तो नहीं हो गए, मैं इंस्ट्रक्शन वापस देखता हूं, देख सकता है, लेकिन टाइम जो है उस टेस्ट वाले माइनस होगा। वो कह रहा है पीछे घड़ी चल रही है, भले इंस्ट्रक्शन कितनी देर देख तू, ऐसा नहीं कि इंस्ट्रक्शन 5 मिनट देखा ना, वो तो आपको हमने दे दिया, उसके बाद टेस्ट स्टार्ट हो गए, बीच टेस्ट में इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो क्या? हाँ पढ़ सकते हो, लेकिन टाइम चलेगा। ये मामला आपको यह सुझाव दिया जाता है कि उदाहरणों की सहायता से स्मृति परीक्षण को निर्धारित समय में भली भांति समझ लें, जिससे आप परीक्षण के दौरान समय बचा सकें। यदि आपको सामान्य निर्देश को पुनः देखना हो तो स्क्रीन के ऊपरी दाहिने कोने में स्थित इंस्ट्रक्शन पर क्लिक कर दें। प्रत्येक परीक्षण बाद 1 मिनट का विश्राम होगा और परीक्षण के दौरान जब आप कंप्यूटर माउस की सहायता से प्रश्नों ऊपर नीचे दाएं बाएं स्क्रॉल करके सुविधा अनुसार देख सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर दाहिने पर काउंटडाउन टाइमर चलेगा, जब टाइमर 0 पर आ जाएगा तो परीक्षण स्वतः ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब उन्होंने अलग अलग नियम बताए, उन्होंने इस टेस्ट के बारे में बताया, सभी टेस्ट नहीं, आगे अलग होगा। यह परीक्षण 2 भागों में विभाजित है, प्रत्येक भाग में एक स्मृति और एक परीक्षण है। मेमोरी पेज, क्वेश्चन पेज, उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट, फिर मेमोरी पेज, फिर क्वेश्चन पेज, फिर 1 मिनट का रेस्ट, फिर अगली बैटरी। निर्देश स्क्रीन के तुरंत बाद स्मृति स्क्रीन दिखाई जाएगी, फिर परीक्षण स्क्रीन आएगी। इसी प्रकार से दूसरा भाग भी प्रदर्शित होगा। दोनों भागों में 1 मिनट का विश्राम होगा। वास्तविक परीक्षण के समय प्रश्नों की संख्या और समय सीमा अलग होगी। ये तो समय लाइन है। इस परीक्षण में निर्देश अनुपालन किया, निर्देशों का अनुपालना पर आधारित टोटल 3% इन्होंने उत्तर देने होंगे अभी जो दिए हैं, और गहराई प्रत्यक्ष में ब्लॉक के समूह पर आधारित टोटल 4% है। प्रत्येक भाग में 2-2 है, यानी जो सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो अगला भाग आएगा। हमने भी टेस्ट में ऐसा कर दिया, नए वाले न्यू पैटर्न पर देख लो आप। अवलोकन में क्या है कि 2-2% है, तो 4% है, सेव एंड नेक्स्ट करने पर आएगा। इसमें भी 2-2% है। अच्छा, 2 ही भाग जरूर नहीं, 3 भाग ही हो सकते हैं। जैसे यहां लिख दिया जाए कि प्रत्यक्ष गति पर आधारित कुल 60% है, प्रत्येक भाग में 20-20% होंगे, तो यानी कि जो 20% करोगे तो 20% करने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट करना, अगले 20 आएंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट करो, अगले 20 आएंगे। मतलब मेरा ये कहना मतलब 2 ही पार्ट मानना जरूरी नहीं है, वहां वो ये 3 पार्ट भी लिख सकता, आप पढ़ लेना ध्यान से। जितने सवाल वो पूरे करने चाहिए, ऐसे नहीं है सर मेरे तो पिछले वाले 20 ही रह गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा भाई आपने कितने सवाल कर दिए और कितने नोट अटेम्प्ट है। जब आपके पास टाइम पीछे बच जाए ना, तो उस पर जाके आई वाले निशान पर क्लिक करोगे तो ये आपको दिख जाएगा। ओके भाई, और इसको आप एक बार ध्यान से देखो। पहली बात, मुख्य परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए उदाहरण को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न पर पूरी एकाग्रता बनाए रखें ताकि अधिकतम अंक हासिल करें। समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। यदि कोई प्रश्न कठिन लगे तो समय नहीं दें, अगले में जाएं। प्रत्येक परीक्षण अंत में अगले परीक्षण से पहले 1 मिनट का विश्राम मिलेगा, जिसमें स्क्रीन पर यह बताया जाएगा आप कितने हर प्रश्न किए, कितने छोड़ दिए, आपने पिछले टेस्ट में क्या किया है। विश्राम समय का उपयोग मानसिक रूप से विश्राम से करें ताकि आप अगले परीक्षण पुनः निर्धारित है, जैसे ऐसे आंखों पर ऐसे हाथ लगा कर सही कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके 4 नंबर बैटरी 5 नंबर बैटरी इस प्रकार का होता है, आंखें दर्द करने लग जाती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखें। प्रत्येक परीक्षण पर समान रूप से ध्यान दें और आपको हर में एक टी स्कोर 50 लाना है। चलो, उन्होंने कहा टेस्ट स्टार्ट करते हैं, हमने कहा ओके भाई। अब जैसे ही हम ओके कहते हैं, ये 5 मिनट के लिए इंस्ट्रक्शन चलेगा, ठीक है। और ये आपके पास 5 मिनट के लिए जो इंस्ट्रक्शन चलेगा, इसमें ये आपके इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अब बच्चों का तनाव इस चीज को लेके है, जो इन्होंने ये सिंबल दिए हैं, भाई ये सिंबल दिए हैं, तो इस बच्चे डर गए हैं कि यार ऐसे ऐसे याद करने काफी भारी पड़ेंगे। फिर इन्होंने अंदर के टेस्ट में भी ऐसे ऐसे सिंबल दिए, और सर आप ऐसे सिंबलों का टेस्ट लीजिए। बिल्कुल सही बात है, और आपने उम्मीद मेरे से की, तो मैं आपको निश्चित रूप से इस नया से पार कराऊंगा ही करूंगा। तो मैं इस पर आधारित आपके 2 केवल फिगर फाइंड टेस्ट करूंगा अलग से, और एक करूंगा फुल मॉक टेस्ट। फुल मॉक टेस्ट फाइनल टेस्ट होगा, सभी में एक अटेम्प्ट दूंगा। एक अटेम्प्ट क्यों दूंगा? क्या सर अटेम्प्ट अनलिमिटेड नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूं, लेकिन क्यों नहीं करूंगा? कारण क्या है? मैं टेस्ट 1 बढ़ा दूंगा, लिमिट नहीं बढ़ाऊंगा। कारण यह है कि जो टेस्ट दो तो ये समझ लेना कि इसी टेस्ट में मुझे हाईएस्ट स्कोर लाना है, और जितने पावर लगा सको पावर लगा देना, वापस ये टेस्ट खुलेगा नहीं।
यदि वापस खुलता है तो कोई भी बंदा 90% या 95% अपनी एफर्ट लगाता है, मैं टेस्ट वापस खोलूंगा नहीं, आप 100% एफर्ट लगाओ, मैं अगला टेस्ट नया और दे दूंगा, लेकिन टेस्ट वापस नहीं खोलूंगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपका 100% जो एग्जाम वाला है वो यहां चाहता हूं। एग्जाम में आपको दोबारा मौका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मैंने प्रैक्टिस पूरी कराई कि नहीं कराई? पूरी प्रैक्टिस कराई। अब मैं आपको फाइनल एग्जाम की तरह आपका बिहेवियर जानना चाहता हूं, आपको भी पता चले फाइनल एग्जाम की तरह आपके स्कोर में क्या मामला है। हर बच्चा टेस्ट देगा तो वो बड़ा सीरियस होकर टेस्ट देगा कि यदि मेरा टेस्ट ऊपर नीचे हो गया तो मैं फेल हो जाऊंगा, पास होऊंगा, ये फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले होगा, दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा। एक ही अटेम्प्ट है, जैसे आपके सामने टेस्ट है और उसमें लिखा है ब्रैकेट में ओनली 1 अटेम्प्ट, और उसमें आपको जैसे एग्जाम की तरह बैठना है, चाहे 10 मिनट बाद दे देना, चाहे आधे घंटे बाद दे देना, लेकिन जब एग्जाम की तरीके से बैठ के टेस्ट देना प्रॉपर वे में, ताकि आपको सेम एग्जाम की फीलिंग लेनी है तो। और मैंने अटेम्प्ट की संख्या बढ़ा दी तो सेम एग्जाम की फीलिंग नहीं आती है। आप देते हो पहली बार टेस्ट, इतने में कोई बच्चा देता दूसरी बार टेस्ट, रैंक ऊपर नीचे हो रही है। ओरिजिनल रैंक कब आएगी? जब एक बार अटेम्प्ट दिया जाएगा। एक बार दूंगा। फिगर फाइंड की परेशानी है तो मैं फिगर फाइंड आपको एक्स्ट्रा टेस्ट दूंगा अलग से, उनमें भी 1 अटेम्प्ट, ताकि आप सभी बच्चों के बीच में अपना टी स्कोर जान सको। क्यों? क्योंकि अब इनमें क्या है कि 24 में से 18 करने पर बहुत हाई लेवल आता है तो 18 करने वाला बच्चा पास हो जाता है, और लो लेवल आता है तो 20 करने वाला बच्चा भी फेल हो रहा है, 21 वाला भी फेल हो रहा है। यदि लेवल क्या है? लो। और हाई लेवल आए तो 18 वाला भी क्या हो रहा है? पास हो रहा है, 17 वाला भी पास हो सकता है। क्योंकि टफ आएगा तो सभी के लिए आएगा, आसान आएगा तो सभी के लिए आएगा। इतनी सी बात समझो कि सर मैं वहां तो ना मेरे 20-21 आता मैं फेल हो जाता था, यहां तो मैं 18 ही कर पाया हूं, तो बंदा यहां टेंशन ले लेगा, फिर अगली बैटरी में जाएगा ना तो कहेगा मेमोरी में फेल हो गया, फिर वो वहां तो फेल नहीं हुआ लेकिन अगले में कहीं जाके फेल हो जाएगा। इसलिए मैं ये कर रहा हूं ताकि आप बार बार बाद में जाके रिजल्ट चेक कर सको कि भाई तुमने क्या स्कोर किया है प्राप्त। देख लीजिए ध्यान से, समझदारी से, है कि नहीं है ये मामला। इसलिए जरूरी आंकड़ा यही है, आपको आराम से इत्मीनान से उस प्रकार टेस्ट देना है जैसे आप मूल परीक्षा के अंदर देते हो। और मैं दूंगा 1 अटेम्प्ट फुल टेस्ट का, एक दूंगा आज, और वही आज दूंगा फिगर फाइंड के 2 या 3 टेस्ट अपलोड कर दूंगा आज ही, जिससे अभी थोड़े समय पहले ही, थोड़ी देर में ही, जैसे आप समझ लीजिए 10-11 बजे तक हो जाएगा। तो ये क्या है कि आप है जो आराम से टेस्ट दीजिए, लेकिन अटेम्प्ट एक ही मिलेगा, फाइनल एग्जाम की तरह टेस्ट दीजिए। 3 में फिगर फाइंड के एक्स्ट्रा दूंगा, 1 फुल टेस्ट का दूंगा पूरा नया, सब में 1 अटेम्प्ट, ओनली 1 अटेम्प्ट। 1 अटेम्प्ट का पीछे मेरा लॉजिक यही है, क्योंकि बच्चा टी स्कोर के बिना गड़बड़ हो जाएगा। अब ऐसे सवाल आ रहे हैं, फिर वो जैसे आपने ये याद किया ना, ये याद कीजिए, देखना पड़ता है इसका मुंह किधर है, इसका मुंह किधर है, ऊपर वाले का किधर, नीचे वाले का किधर है। अब सारे है ना, कोई तीर का निशान डब्बे गोल बिंदु है नहीं। अब एक ब्लैक है, ब्लैक का कैसा भाग है, ऊपर वाला व्हाइट कैसा है, इधर वाला व्हाइट कैसा है, ये कैसा पत्थर, सारे पत्थर रखे हुए हैं। अब पत्थर रखे हुए तो पत्थरों में तनाव है, किधर क्या है, इसमें तिकोना ऊपर की तरफ ध्यान रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो नहीं रहा। अब इसमें आपको ये ध्यान रखेगा केवल काला वाला, ब्लैक वाला, और ब्लैक वाले की डायरेक्शन तो ही उत्तर हो गया। ये वैसे तो इजी पड़ जाता है कि ब्लैक वाला डायरेक्शन ऐसा तो एक में ही है, ज्यादा है नहीं। और इसके अंतर्गत यदि आप आते हैं तो उसमें देखना पड़ता है। फिर देखो आपको टेस्ट में ये 3 दे दिए, नहीं दिए, सब में पत्थर ही डाल के। अब आपको याद करोगे कि भाई आपके पास किस किस प्रकार का भाग है, ये इधर की तरफ ही खांचे में फिट होने वाला है, ये इधर निकल रहा है, ये इधर भाग जा रहा है, ब्लैक वाले का भाग मुंह इधर है, ये इस तरफ है, और ये ब्लैक वाला है, ये आपके पास जो कर्तनी की तरह है, इसका मुंह ऊपर की तरफ है, इसका भी मुंह ऊपर की तरफ है, ये ब्लैक वाले का तिकोना इधर निकला हुआ है, ये ब्लैक वाले का मुंह इधर निकला हुआ है, ये मुंह ऊपर है। अब ये जो भी है आपको इसके मुंह के हिसाब से देखना पड़ेगा। जितना गौर से देखोगे, जितना ध्यान से देखोगे, जितना अच्छे से देखोगे, उतना याद होगा। जितना आपको याद होगा उतने आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओगे। यदि आपने ये याद ढंग से नहीं किया तो आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपको इनको एक एक चीज को बराबर तरीके के साथ चीजें याद करनी चाहिए, तरीके के साथ चीजें देखनी चाहिए, तरीके के साथ चीजें समझनी चाहिए। जैसे आपके पास में आ गया था, ये इनके आपने याद किए,
जो याद किए हैं वो आपको उत्तर देने हैं। ब्लैक वाले का मुंह किधर है, इस वाले का मुंह किधर है, कौन सा किधर है, वो सारा एज इट इज है, वो आपको आंसर देना है। अब मैं इसमें आपके क्या करूंगा, अब मैं आपको दिखाता हूं, समझ लो। मैंने नए टेस्ट बना लिए, जैसे ये टेस्ट है। अब ये टेस्ट है ना, मैंने वैसे ही पत्थर की तरह, पत्तियों की तरह, टेढ़े मेढ़े वैसे बनाए। कहीं बीच में ब्लैक डाला है, वाइट डाला है, ठीक है। और ये देखो दूसरा वाला, ये इसी प्रकार बनाए। तो ऐसे मैंने सारे टेस्ट बनाए हैं, और ये टेस्ट मैं आज आपके डिस्प्ले करा दूंगा, अपलोड करा दूंगा, ताकि कोई बच्चे को दिक्कत नहीं आए। ये ना भाई, दिख रहा होगा आपको साफ साफ। अब इसमें क्या है कि तीर वीर कहीं रखा ही नहीं है। आपके पास जिस प्रकार से भाग है उसको एक एक जो ध्यान से याद रखना पड़ेगा। अच्छे लेवल का टेस्ट है, और अच्छे लेवल का ही करूँगा मैं, आपको कम लेवल करूँगा भी नहीं। अब आपके पास फाइनल एग्जाम की तरह है। और ये अब आपको जो टेस्ट है वो कहाँ मिलेंगे, जैसे एक बच्चों का ये भी सवाल रहता है ना, टेस्ट मिलेंगे कहाँ पर। क्वार्टरली क्लासेज में तो आप जाते ही हैं, यहाँ पर आप जाते हैं व्यू कंटेंट में। ओ माय गॉड, लॉग आउट हो गया, चलो लॉग इन करते हैं। ठीक है भाई, अब ये फुल टेस्ट आ गया। ओके, ये जो है ना न्यू पैटर्न टेस्ट, ये ऊपर ही है, फुल टेस्ट में मिलेगा। 1006 कोड है जो फुल टेस्ट है ना इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत। तो कंटेंट में गए, टेस्ट सीरीज में गए, टेस्ट सीरीज में कहाँ गए, फुल टेस्ट में। फुल टेस्ट ही है जहाँ पर न्यू पैटर्न मिलते हैं, ये फुल टेस्ट में जाना है। यहीं पर आपका जो नया टेस्ट आएगा वो यहीं आएगा। यह आएगा फाइनल टेस्ट, 1 अटेम्प्ट, ओनली 1 अटेम्प्ट। उसके बाद फिगर फाइंड, फिगर फाइंड के 2-3 टेस्ट और आएंगे जो ऊपर की तरफ आएंगे, सबसे ऊपर ही। आते ही आप टेस्ट आराम से लगा लेना। 227 मिनट, 227 नंबर 68 मिनट का आएगा, 227 क्वेश्चन होंगे, और जैसे आपके पास टेस्ट आना चाहिए वैसे आएंगे। इनमें भी हमने आपके अलग लेवल दे रखा है, और उसमें आपके और ही बेहतरीन लेवल हो जाएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पर भी हमने देखो कि जो आपके एग्ज़ाम की तरह एक्चुअल में जैसा होता है ना एग्ज़ाम में, वैसा हमने ये कर रखा है कि भाई आपको ये टाइम मिनट सब यहाँ पर हमने लिख दी है कि क्या कुछ परीक्षण होगा और क्या कुछ आपको ध्यान रखना है। और वैसे ही आप जैसे स्क्रिप्ट इंस्ट्रक्शन करोगे तो सेम एग्ज़ाम की तरह रहेगा। आपको इसको मेमोराइज करना। ये जो है ना, ये भी थोड़े अच्छे लेवल के थे। जब आप आंसर दे रहे थे आपको तो काफ़ी तकलीफ महसूस हो रही थी, काफ़ी तकलीफ हो रही थी। लेकिन अब मैं आपको और बताऊं, अब की बार दोगे ना तो बहुत ज़्यादा फोकस करना, बहुत ज़्यादा फोकस करना है, तब उत्तर सही कर पाओगे, क्योंकि लेवल हाइड है। और अब की बार जो नया टेस्ट का लिंक दिया है उसमें सबसे ज़्यादा आपको जो खतरनाक चीज़ लग रही है वो दो चीज़ें लग रही है। एक तो लग रहा है कि सर फिगर फाइंड, और दूसरा लग रहा है स्पीड वाला। तो स्पीड वाला कोई खतरनाक नहीं है, सेम देख के मिलान करना कोई खतरनाक नहीं है। ऐसे चित्र देख के बच्चा डर रहा है। जो आपने हेक्सा ऑक्टागोनल में किया है, जो आपने सेम सर्कल में किया है, जो आपने सिमिलरिटी में किया है, वही लॉजिक काम आता है। लॉजिक कोई दूसरा नहीं है, केवल पर्सन और ऑप्शन देने का तरीका बदला है, बाकी उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन मेमोरी वाले में थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती है मेमोराइज करने में, क्योंकि टफ आ सकता है, और ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं। बाकी 500 बैटरी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिगर प्लेसमेंट में ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। जिसने 2-2 सिंबल याद करने का प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है, और हमने नए टेस्ट उस हिसाब से दिए हैं, सारे सिंबल वाले दिए हैं, ताकि किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आए। और इनमें आप जाओगे ना तो टेस्ट कौन सा मिलेगा, तो टेस्ट आपको सिंबल वाले मिलेगा। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप टेस्ट दीजिए और कोई तकलीफ है नहीं। हाँ, अब मैं आपको वापस कहता हूँ, फाइनल एग्जाम की तरह टेस्ट देना। फिगर फाइंड के एक्स्ट्रा टेस्ट डालूंगा 2, और 1 डालूंगा मूल फाइनल टेस्ट, और उसका ओनली 1 अटेम्प्ट होगा, ओनली 1 अटेम्प्ट। यानी तुमने जितना भी पढ़ा है यह समझ के देना है कि तुम फाइनल एग्जाम देने जा रहे हो। मैं इसीलिए ओनली 1 अटेम्प्ट दूं। अटेम्प्ट मैं अनलिमिटेड करूं, मेरे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपकी सबकी रैंकें गड़बड़ होगी। नहीं तो क्या होगा, सभी एक बार देंगे तो वहां पर एक्चुअल पता चलेगा कि रैंक क्या आ रहा है, टी स्कोर क्या आ रहा है आगे, ताकि परीक्षा में घबराएं नहीं, इसलिए। बाकी रही बात फिगर फाइंड में आपको डर की, तो फिगर फाइंड में 2 एक्स्ट्रा टेस्ट डाल दूंगा।
रही बात आपको सेम फिगर में, तो सेम फिगर का खुद का 1-2 एक्स्ट्रा डाल दूंगा, टेंशन मत लेना। बाकी आपको कोई तनाव नहीं है, और मैंने आपके लिए सबसे बेस्ट ही सोचा है, आगे भी बेस्ट ही सोचता हूँ। और पहले भी आपके CBT 2 में दिक्कत नहीं आने दी, साइको में दिक्कत नहीं आने देंगे, और फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद में हम आपको सम्मानित करेंगे। इसके लिए हम उत्साहित हैं कि एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे, आप सबको सम्मानित करेंगे, आप सब इकट्ठा होंगे जयपुर के अंदर। और हमें भी गर्व है कि सबसे ज़्यादा लोको पायलट जो पास कराती है, लोको पायलट बनाती है, वो कौटिल्य क्लासेज है। नंबर 1 देश का इंस्टीट्यूट है जो लोको पायलट के लिए दिन रात एक करते हैं। तो ये बच्चे हैं जो लोको पायलट बने हैं, और आपको भी बहुत गर्व महसूस होगा। और आप में से बहुत ज़्यादा बच्चे तो ऑनलाइन ही मिले हैं। फाइनल सिलेक्शन के बाद मिठाई का वादा था, वो भी पूरा होना है। तो हम निश्चित रूप से, मैं भी इस चीज़ के लिए काफ़ी उत्साहित हूँ। मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।